वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर 2026 का सेक्शन बी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, z को मिनिमाइज करना है। ये कंडीशंस हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे मिनिमाइज z 3x + 2y। इन इक्वलिटीज़ को इक्वल लगा लीजिए, टेबल बना लीजिए ताकि हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। x को आपने 0 लिया तो y8, y को 0 लिया तो x8। सेकेंड है 3x + 5y = 15। x को अगर आपने 0 लिया तो y की वैल्यू 3 आएगी, y को 0 लिया तो x की वैल्यू 5 आएगी। ओके, अब हम एक्सिस बनाएंगे। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ओके, x मुझे 8 पॉइंट तक चाहिए तो 2, 4, 6, 8 और y में भी हम इसे थोड़ा सा लाइन पर ही कर लेते हैं। नाउ 2, 4, 6, 8। ओके, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। पहला पॉइंट है x0 y8। y8 कहाँ पर है? यहाँ पर। और x8 y0 यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे ऐसे। ओके, नाउ सेकेंड x0 y3। y3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। और x5 होगा यहाँ। ये दोनों पॉइंट्स हम मिला देंगे, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन की लाइन। दोनों में हम लिख देते हैं, ये है x + y = 8 और सेकेंड लाइन है 3x + 5y = 15। अब ये देखिए, फर्स्ट लाइन में ग्रेटर देन इक्वल टू है यानी इस लाइन से हमें इस तरफ जाना है। सेकेंड लाइन में है लेस देन इक्वल टू यानी इस लाइन से इस तरफ आना है। कोई भी कॉमन रीजन यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी शेड नहीं होगी, सो नो फिजिबल रीजन। और जब कोई शेडेड एरिया है ही नहीं तो हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इफ इन 3 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी बात है, हम मल्टीप्लाई करेंगे रोज को कॉलम से। अगर आप पहले ये पता लगा लें कि इनका ऑर्डर क्या है तो देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम्स, सेकेंड है 2/2 की और थर्ड है 2/1 की। तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आंसर आएगा वो 1/2 का आएगा। ओके, 2x 3 1 -3 2 0 x और 8, ये है 0 मैट्रिक्स। इस रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2x - 9 और 4x। ओके, ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर है 1/2, यही हमें चाहिए था 1/2। ओके, नाउ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 2/1। क्योंकि ये दोनों नंबर्स मैच हो गए इसलिए हम इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। ओके, 2x² - 9x + 32x = 0। नाउ 32 - 9 23। इन दोनों टर्म्स में से हम x को कॉमन लिख सकते हैं। 2x + 23 = 0। इन दोनों नंबर्स को जब आप अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी
या फिर 2x + 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू है -23/2। ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABC ट्रायंगल के वर्टाइसिस गिवन है, हमें फाइंड करना है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लास्ट कॉलम होता है 1 1 1 का। ओके, तो हम ये सारी वैल्यूज़, ये वर्टाइसिस यहाँ पर पुट कर देते हैं। पहला वर्टेक्स है 1 0 ऐसे, देन 6 0, उसके बाद 4 3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम सेकंड कॉलम से भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/2 इस वाली टर्म के आगे माइनस आता है, -3 1 - 6, तो ये बन जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए 0 पर। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की वैल्यू f(0) के इक्वल होनी चाहिए। ओके, f(0) की क्या वैल्यू है? k, और लिमिट x टेंड्स टू 0 में f(x) के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे? ये, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 4x डिवाइडेड बाय 8x² इज इक्वल टू k। नाउ 1 - cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin² x। लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट में 1 - cos 4x है, 2 के प्लेस पर 4, तो क्या रूल बन जाएगा? 2 sin² 2x। यहाँ जितना एंगल है यहाँ पर उसका हाफ हो जाता है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin² 2x डिवाइडेड बाय 8x² इज इक्वल टू k। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा और हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय 2x और इस सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि 4x² को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर एक साथ बाहर लिख दिया। अब इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, यानी यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। यहाँ पर कौन सा रूल लगा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x 1, ये लिमिट 1 होती है। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। कौन इंक्रीज कर रहा है? एज। एज को हम मान लेते हैं a, यानी ये वैल्यू है dy/dt की, कितनी है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। हमें रेट ऑफ चेंज किसका बताना है? वॉल्यूम का। और क्यूब की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? साइड की पावर 3। यहाँ से हम dv/dt कैलकुलेट करेंगे, 3a² इंटू a को भी आपको t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, dy/dt की वैल्यू कितनी है? 3, जिसे हम यहाँ पर पुट करेंगे 3² इंटू 3, यानी dv/dt की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9a²। एट a इज इक्वल टू 10। अगर एज 10 सेंटीमीटर है तब dv/dt की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हम a के प्लेस पर 10 रख देंगे, यानी 100 × 9 विच इज़ इक्वल टू 900। क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड में t है, सो पर सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, a और b दो कैंडिडेट्स हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। a के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और एग्जैक्टली वन ऑफ देम के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। हमें बताना है b के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी।
ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, दिस इज इक्वल टू 0.7। और एग्जैक्टली वन ऑफ देम का क्या मतलब है, ए सिलेक्ट हुआ बी सिलेक्ट नहीं हुआ, या फिर ए का सिलेक्शन नहीं हुआ पर बी का सिलेक्शन हो गया। ये वैल्यू हमें 0.6 गिवन है। ओके, इसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए बी बार प्लस पी ऑफ ए बार बी इज इक्वल टू 0.6 पी ऑफ ए पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए बार पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। ओके, पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 0.7 है। पी ऑफ बी बार को क्या 1 माइनस पी बी लिखा जा सकता है, ये हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि हमें बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी पी ऑफ बी फाइंड करना है। ओके, नाउ पी ऑफ ए बार, अगर पी ऑफ ए 0.7 है तो पी ऑफ ए बार 1 में से 0.7 को माइनस करेंगे 0.3। ओके, सो 0.3 पी बी इज इक्वल टू 0.6। ओके, 0.7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.7 पी बी प्लस 0.3 पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। ओके, ये है लाइक टर्म्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.4 पी बी इज इक्वल टू 0.6, और ये प्लस का नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। -0.4 पी बी इज इक्वल टू माइनस का 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल, और पी बी की वैल्यू आ गई है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 यानी 0.25 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 10⁴ x dx। 10⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर x dx। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, सीकेंट माइनस 10 1 होता है, यहाँ से 10 की क्या वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और 10 स्क्वायर x एज इट इज। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x dx। ओके, इस फर्स्ट इंटीग्रल में हमें 10 को पुट करना होगा t, 10x को हम t पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt। सीकेंट स्क्वायर x dx ये बन गया dt, और 10 को आपने t पुट किया है तो ये बन गया t का स्क्वायर dt। ओके, और यहाँ पर डायरेक्ट 10 स्क्वायर के इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं होता, अगेन हमें यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी ऐसे। ओके, नाउ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 माइनस माइनस प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, टी की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, 10³ x डिवाइडेड बाई 3, बाकी टर्म्स एज इट इज विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ सेक्शन बी फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।